साथ राकेश रिछारी और आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। आदिम जाति कल्याण विभाग यानी जनजातीय कार्य विभाग इस समय दंगल का क्षेत्र बना हुआ है। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और अधीक्षकों पर जब गाज गिरी तो आदिम जाति कल्याण विभाग की जिला संयोजक पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ अधीक्षकों को भी टारगेट किया जा रहा है। पूरा मामला हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मामले में कहानी कहां से बन रही है और दोषी कौन है और पाक साफ बताने वाले अधीक्षकों पर जो आरोप लगे हैं उनमें क्या सच्चाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वामीदीन प्रजापति है, अधीक्षक हैं और शासकीय अनुसूचित जाति उत्कृष्ट बालक छात्रावास में इस समय कार्यरत हूँ। और मेरे ऊपर जो मतलब उसमें जो सामूहिक से गोविंद दास सोनकिया के द्वारा जो आवेदन प्रमुख सचिव जनजाति कार्य विभाग भोपाल को भेजा गया है, उसमें मुझे कहा गया है कि आप उस छात्रावास की योग्य नहीं है। तो पहले मुझे ये बताएं कि वो पहले इसके पूर्व जो है धन्य कुमार जैन जो है यहाँ पे अधीक्षक थे, जो बड़ा मलहरा मुख्यालय था उनका और 50 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ देख रेख करते थे। और मैं लोकल में पोस्ट महाविद्यालय जैसे छात्रावास को 2016 से चला रहा हूँ और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई है। जो बहुत बड़े मतलब सीनियर महाविद्यालय जैसे में करने वाले छात्र हैं उनको गाइडेंस कर रहा हूँ। तो ये छात्रावास कुछ भी नहीं है मेरे लिए, फिर भी मुझे कह रहे हैं कि योग्य नहीं है। मेरी योग्यता हायर सेकेंडरी कृषि विज्ञान से है। योग्यता का जो पैरामीटर बताया आपने कि भैया वो कह रहे हैं, क्या पैरामीटर है उनकी नजरों में योग्यता का, कुछ है जानकारी? नहीं उनका योग्यता मतलब वो ये कुछ करें कि 3 बार सस्पेंड हो चुके हैं, 3 बार इन्हीं ने मतलब सस्पेंड करवाया। इनको ये स्वयं अपने लिए कमीशन मांगते हैं हमसे, बोले हमारी यहाँ चलती है मतलब हमारा वर्चस्व है और मतलब आप हमें अलग से कमीशन देंगे। अच्छा, आपने एक सवाल खड़ा किया कि वो उन्होंने सस्पेंड करवाया था, तो क्या मामला क्या था, क्यों सस्पेंड किया? मामला क्या है कि हम 3-4 थे महाविद्यालय छात्रावास के और एक महोबा रोड में ये पेट्रोल पंप के आगे है, वहाँ का भी प्रभार था मेरे पास में। और मैं वहाँ से 11 बजे करीब निकला हूँ और 11 बजे के बाद में 12-1 बजे करीब जो है तो श्रीमान कलेक्टर महोदय वहाँ पहुँचते हैं और मतलब देखते हैं वहाँ कोई कमी भी नहीं मिली थी और मतलब पूछा भी है तो वो बोले कि सर निकल गए हैं। सस्पेंड आपने एक सवाल और किया कि सस्पेंड कराया था, तो सस्पेंड कराने की एवज में आपको क्या पैसा मांगा कि क्या नहीं सस्पेंड कराना उनका उद्देश्य है। उनका वो मतलब एक महीना में कमीशन अलग से देते रहो सो कुछ नहीं है। अच्छा, अगर अलग से कमीशन आपने दही के ऐसे झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं मांगते रहे, लेकिन कौन एवज में अब आपने कहा पूर्व में कमीशन लेते रहे, तो क्या लेते रहे? मतलब ये कहते रहे कि मतलब हम देखो 6 संयोजक भी बन गए हैं, मंडल संयोजक भी हो गए हैं, अब तो कमीशन देना ही देना पड़ेगा। हमने मना कर दिया। जैसे वो 6 संयोजक मंडल संयोजक की बात कर रहे हैं तो उसमें सीनियरिटी जूनियरिटी का भी रहता है। हाँ, तो वो आपसे सीनियर है क्या? नहीं, हमसे तो बहुत जूनियर। वो एक सहायक शिक्षक है, हम यूडीटी, हम सन 1999 से यूडीटी है और 1987 की हमारी पोस्टिंग है। तो आपका बनना चाहिए सहायक से मंडल का, आपको नहीं बनना चाहिए? नहीं, हमें बनना चाहिए। हम तो जो कैसे सेटिंग का और जो यहाँ धन्य कुमार जैन पदस्थ थे तो उनकी 1994 की पोस्टिंग है, हमारी 1987 की पोस्टिंग है। तो मतलब वरिष्ठ तो सीनियर तो हम हैं। अच्छा, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं गोविंद दास सोनकिया, जीडी सोनकिया, उनके बारे में जाना तो आप? गोविंद दास सोनकिया मतलब यही मतलब हाँ जानकारी है कि मतलब उनके रिश्तेदार हैं और भाई हैं। उनकी पोस्टिंग जो है तो मतलब गलत तरीके मतलब अवैधानिक रूप से हुई है। की भैया अवैधानिक? कमलेश सोनकिया है। का कहानी है वो कमलेश सोनकिया, जैसे आपने सवाल खड़े करे? उसमें कई 7-8 लोगों की भर्तियां हुई थी और जनपद पंचायत से हुई थी, जो जनपद पंचायत के द्वारा निरस्त भी कर दी गई शिकायत होने पे। और इसके बाद जो कलेक्टर के द्वारा यहाँ से निरस्त हो गई और फिर इसके बाद सागर संभाग में इन्होंने अपील की तो वहाँ से भी नियुक्ति निरस्त का आदेश हो गया है। और ये हाई कोर्ट गए हैं तो हाई कोर्ट में एक मतलब नियुक्ति चीज जो वैधानिक थी वो एक कोई कुशवाहा लेडीज है उसके, तो उसको जब उसको स्टे मिल गया, उसको मिला तो उसी के तारतम्य में ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, आपके खिलाफ शिकायत करी तो आप उनके खिलाफ जो है सोनकिया के खिलाफ आप शिकायत करने लगे हो, बोलने लगे हो? वो जो थी की ऊपर मीना साहब के ऊपर, राम बाबू शुक्ला के ऊपर FIR दर्ज हुई थी। अच्छा, तो इसमें जीडी सोनकिया का रोल है? तो जीडी सोनकिया मतलब बस वही था कि मतलब मैडम के पहले खूब उगाही करवाता रहा
अब जो तो पटरी नहीं खा रही, वो कुछ उनको मिल नहीं रहा है, तो वो मतलब उल्टी सीधी शिकायतें कर रहे हैं। और हम लोगों को भी कह रहे हैं कि यहाँ आप लोग मतलब वसूली दे रहे हो, या अभी सुदृढ़ीकरण मरम्मत कार्य का पैसा मिला है, आप काम भी देख सकते हैं। यहाँ भी एक्सीलेंस में काम है, जो हमें मतलब जैन के बाद में 1 लाख रुपए के करीब का मतलब पैसा मतलब उसमें जमा रहा है खाते में, तो उससे मेरे द्वारा कार्य कराया गया। आप स्वयं देख सकते हैं। और उसमें जो है तो कार्य कराया गया है, वहाँ का भी आप कार्य दे सकते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई मतलब मरम्मती कार्य के लाने जो पैसा आए है, हाँ, तो कोई कमीशन नहीं दिया है हमने। अच्छा, तो आपसे पैसा मांगोगे? नहीं, किसी ने नहीं मांगा है। अभी तो आरोप लग रहा है कि भैया मैडम मैं दूसरी अधीक्षक से वसूली करवा नहीं, सब झूठ है मतलब आरोप। मतलब काहे ना स्वार्थ नहीं बन रहा है, तो जिसके संबंध में बोल दो। अच्छा, हमें बोलना हो तो हम चाहे जिसके संबंध में बोल दो कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है। सागर से जांच करने के लिए, हाँ। उस टीम ने जांच की, कुछ अधीक्षकों पर कार्रवाई भी हो रही है, सुई लटकी है उनके ऊपर तलवार। तो उसके बाद ये कुछ अधीक्षक मुखर होकर सामने आए, है जानकारी इसमें मतलब ये हमें जानकारी नहीं कि मतलब जो टीम आई है, लेकिन हाँ मतलब सुना रहा है। मतलब हमारे यहाँ तो टीम नहीं आई है अभी, और सुना रहा है यदि मान लो कोई अधीक्षक चाहे हम हो चाहे आप कोई दूसरा अन्य हो, अगर वहाँ मतलब जो कमियाँ देखेंगे और मतलब वो अगर रिकॉर्ड जब्त कर लाए, तो कोई गलत थोड़ी हम कहते कि हमारा रिकॉर्ड है, हमारा रिकॉर्ड सही है तो आप ले जाओ, चाहे जहाँ ले जाओ। मतलब जो आप खुद जांच कर लीजिए, चोरी नहीं है तो देख लीजिए भाई, जब हम गलत नहीं है सीना जोरी। हाँ भाई, जब हमारा रिकॉर्ड है, हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड है, तो आप ले आएंगे तो मतलब देख लो, चेक कर लो भाई, हैं जब हम गलत नहीं है। आपने बताओ कि आपका भी परेशान करत रहे, शोषित करत रहे, संयोजक रहे, बाद में भी संयोजक। पहले तो सर मतलब हमारी शिकायतें तो बहुत हैं, हाँ बहुत शिकायतें हैं। और सोना किया थे मतलब अधिकारी थे, तो हम तो सब सीधे अधिकारी के ऊपर लगाते, जो अधिकारी हमारे साथ में करते। हमने जो है तो मतलब वो हम कागज नहीं लिए, आपको दिखाते। मतलब श्रोती साहब थे इसके पहले डीओ, उन्होंने वो कह रहे थे कि आपकी पदोन्नति किसी हालत में मैं नहीं दे सकता। हमने कहा सर हम आप ही की कर्मलों से पदोन्नति करवाएंगे। हमने जाकर कमिश्नर को मतलब लिखा, आयुक्त भोपाल को भी लिखा, फिर बड़े मुश्किल में मतलब तत्काल उनको मतलब आदेश जारी करना पड़ा श्रोती साहब को। अच्छा, आप अबे जो शिकायत शिकवा चल रही विभाग में, मैं जिला संयोजक उनके खिलाफ भी चल रही। सर हमें सबसे ज्यादा एक हरिजन होने के कारण अनुसूचित जाति का हूँ, तो मैं शुरू से प्रताड़ित हो रहा हूँ। अच्छा, जिला संयोजक को भी आरोप लग रहा है कि जब से मैडम आई हैं तब से कुछ राहत मिली है, नहीं तो इसके पहले जो है तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित होता रहा भाई। चलिए, तो ये स्वामी जी प्रजापति हैं और ये आदिम जाति कल्याण विभाग में यहाँ अधीक्षक हैं यहाँ, और उनका आरोप है कि जो अभी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं जिला संयोजक पर और कुछ अधीक्षकों पर, जो अधीक्षक मुखर होकर शिकायत करने पर उतारू हैं, वो ही कहीं ना कहीं पूरे मामले में संलिप्त दिखाई दे रहे हैं। सागर द्वारा जो टीम आई थी उसके द्वारा जब जांच की गई, कुछ अधीक्षकों ने लापरवाही या किसी के ताले बंद मिले, उनका रिकॉर्ड जब्त किया गया। तो आनन फानन में अब अपने आप का दामन बचाने के लिए अधीक्षक जिला संयोजक से लेकर कुछ अधीक्षकों पर गलत मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। राकेश रिछारिया, महाकवरेज न्यूज, छतरपुर।